हाँ जी, बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम प्रणाम। कैसे हाल चाल? आप लोगों का अकाउंटेंसी का एग्जाम कल है, पर मैं ये वीडियो सीयूईटी को लेकर बना रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज सीयूईटी के फॉर्म फिलिंग की आखिरी तारीख है। और ऐसा ना हो कि हम अकाउंटेंसी के एग्जाम के चक्कर में इसको कहीं छोड़ दें और बाद में समझ में आए कि भैया पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि 12वीं के एग्जाम की इंपॉर्टेंस को कम करके सीयूईटी आ गया। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। इस वीडियो को 10 मिनट चुपचाप सुन लेना, अकाउंटेंसी के एग्जाम से पहले इसको सुन लेना, ताकि तुमको समझ में आ जाए कि तुमको देना है तो क्या देना है, और नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है, और नहीं देने के क्या नुकसान है और देने के क्या नुकसान है। सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। ठीक है। सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, क्यों बना, कब बना? बड़ा सिंपल। पहले क्लास 12th के बेस पर आपके एडमिशन हुआ करते थे। ठीक है। सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर जितनी बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, सब में क्लास 12th की मार्कशीट ले जाओ, उसके बेस पे फॉर्म भरो, परसेंटेज के हिसाब से कट ऑफ निकलेगा और कट ऑफ के हिसाब से एडमिशन हो जाएगा। पर सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, केरला बोर्ड, इन सब में एग्जाम अलग आते थे, कॉमन ग्राउंड नहीं हुआ करता था। इसलिए 12th के एग्जाम के बाद और एडमिशन से पहले, यानी कि आपकी सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अमूमन 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें बहुत सारे कॉलेज हैं। इकलौती दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो 77 कॉलेजेस उसके अंदर है। तो अगर आप दिल्ली से देख रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो सीयूईटी करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो 12वीं के बाद जो मार्कशीट आएगी, उस मार्कशीट का ज्यादा कोई रोल यहां पर फिलहाल तो नहीं है। एक एग्जाम इन लोगों ने कंडक्ट कराया है जिसको सीयूईटी बोलते हैं। ठीक है। अब उस सीयूईटी के बेस पर आपका एक नया रिजल्ट निकलेगा, एक नई मार्कशीट बनेगी जो कि 12th की मार्कशीट से अलग होगी। इसकी मार्कशीट और इसकी मार्कशीट के हिसाब से अब कट ऑफ निकल रही होगी, जिसमें आप लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि सर अगर आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लिंक किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको सीयूईटी देना कंपलसरी होगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आप एडमिशन नहीं पा पाएंगे। पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर दो जो सब लोगों के दिमाग में है कि मान लो सर मुझे सीए करना है, मान लो मुझे प्राइवेट करना है, तो क्या मुझे सीयूटी देना कंपलसरी है? तो इसका जवाब है नहीं, आपको कंपलसरी नहीं है। पर एक चीज याद रखना, ये अभी नहीं है, हो सकता है कि कुछ समय में हो जाए। ठीक है, कुछ समय का मतलब 10 साल नहीं कह रहा हूं, हो सकता है 1 महीने बाद ये बात आ जाए। और अगर नहीं भी आती है तो ये जरूर आ सकती है कि जिसने सीयूईटी दिया था उसके मार्क्स को थोड़ी ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही होगी, ये पॉसिबल है। तो अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से प्राइवेट भी करना चाह रहे हैं तो सीयूईटी को एज अ सपोर्टिव मटेरियल आप दे रहे होंगे, ये पक्की बात है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, सर मैं अगर किसी पड़ोस के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं तो क्या मुझे सीयूटी देना है? नहीं देना है बेटा तेरे को सीयूटी। बट अगेन एक पॉइंटर याद रखना कि अभी वहां नहीं है, चल जाएगा, अभी एडमिशन ले लोगे, खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं प्राइवेट करूंगा, 6 महीने बाद करूंगा, अगले साल करूंगा या ड्रॉप करूंगा, तो हो सकता है कि अगले साल तक या 6 महीने बाद तक ये कैटेगरी बन जाए कि सीयूटी जिन्होंने दिया है उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिले। ठीक है, समझ में आ गया? तो अमूमन हम बात करते तो प्राइवेट कॉलेजेस में अभी सीयूटी नहीं है, कोई छोटे मोटे कॉलेजेस में सीयूटी नहीं है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लिंक नहीं है, वहां पर ऑटोनोमस बॉडीज में सीयूटी नहीं है फिलहाल को। ठीक है। बट सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सीयूटी देना पड़ेगा। नाउ अगर एक पर्सनल ओपिनियन माने कि सर मुझे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू मी सीयूटी की फीस जो है, जो सेंट्रल लेता है, वो एनटीए लेता है, वो ज्यादा नहीं है। तो आपको बैकहैंड के फॉर्मेट में सीयूटी लेके रखना चाहिए। इससे दो काम होंगे। पॉइंट नंबर एक कि अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपका एडमिशन ही हो जाएगा किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, क्या पता भविष्य में क्या हो। पॉइंट नंबर टू, आपके मार्क्स थोड़े कम भी आते हैं तो भी आपको वहां एडमिशन तो लेना नहीं था, आप किसी और कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। बट अगर नहीं देते हो तो फिर आपके लिए वो लिमिटेड ऑप्शन ही खुले रहेंगे, वो सारे ऑप्शन प्रैक्टिकली बंद हो गए। इससे बच्चे का एक फायदा और है कि अब उसको बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगह फीस नहीं देनी पड़ती। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर आप फॉर्म भरेंगे तो 400 रुपए तो उसी की फीस थी, उसके बाद फिर उसका एग्जाम और उसके बाद बाकी सारी यूनिवर्सिटी में फीस देना, ये सारा कबाड़ हो जाता था। ठीक है। तो आपके पैसे भी यहां पर बच रहे हैं और साथ साथ में आप एक ही पोर्टल से बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। अगले सवालों की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आपके दिमाग में है वो ये है कि सर मुझे सीयूटी अगर करना है तो मुझे कितने सब्जेक्ट लेने हैं, क्या लेना है? मैं एक आइडियल आपको दे देता हूं ऑप्शंस, क्या क्या आपको लेना चाहिए। तो आइडियल ऑप्शंस में है, आपको लैंग्वेज है, लैंग्वेज में इंग्लिश आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने 12वीं में पढ़ी हुई है।
चाहे तो इस लैंग्वेज में एक हिंदी या कोई लोकल लैंग्वेज भी ले सकते हैं, ये मैं ऑप्शनल दे रहा हूं, ये जरूरी नहीं है, ये तो भाई कोई है कोई लोकल लैंग्वेज में जिसने पढ़ रखा हो वो ले लेना, बाकी इंग्लिश ही बहुत है। ठीक है, जब हम डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन में 1 2 3 4 ऑप्शन आप लेके रखो, क्योंकि 7 तक मतलब 7 एग्जाम तक तो आपकी सेम फीस लगनी है, 3 भर से 4 भरोगे, 5 भरोगे, 6 पेपर भरोगे तो भी सेम ही फीस है, तो ज्यादा भरते हैं तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शन खुले रहते हैं। अगर हम कॉमर्स के बच्चे की बात करें तो अकाउंट्स, इको, बिजनेस, इसके साथ में आप चाहे तो मैथमेटिक्स या फिजिकल या आईपी या कुछ और ले सकते हैं। मैं जरूरी नहीं कह रहा हूं कि ये 3 तो लेने ही, आप ले सकते हैं, ये एक आइडियल है। और एक तीसरा आता है बेटा आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट इज क्वाइट मैंडेटरी, मैं मानता हूं इसको कि ये देना ही चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी जनरल टेस्ट था जिसने मार्क्स को और एडमिशन को डिफाइन किया था, क्योंकि डोमेन सब लोग सेम ही पढ़ते हैं, इंग्लिश में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, पर जनरल टेस्ट था जो कि एक्चुअल में परसेंटेज बना रहा था या बिगाड़ रहा था। ठीक है, तो जनरल टेस्ट आप देंगे तो बहुत बेहतर, बहुत सलीक रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सर मान लो हमने ये सब चीजें सिलेक्ट कर ली, अब जब हम फॉर्म भर रहे हैं तो हमें क्या क्या करना है। देखो, जब आप फॉर्म भरते हो तो पहले तो आपने सारे के सारे सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद आखिरी पेज पे आपसे पूछता है कौन सी चीज सब्जेक्ट या कौन सा आपको कोर्स लेना है, कौन सी आपको यूनिवर्सिटी लेनी है। ठीक है, तो यहां कोशिश करें मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी यूज करें। जैसे मान लो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज करा, इसमें बीकॉम, बीबीए, बीए, बीसीए, मतलब जो भी है वो मैंने ज्यादातर फिलअप कर दिए। क्या रीजन है सर इसको फिलअप करने का? फिलअप करने का रीजन ये होगा कि इसके तो कोई पैसे लगते नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, सर अगर इसके पैसे नहीं लगते हैं तो ज्यादा फिल कर देंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। मान लो आपने बीकॉम कर लिया, बीकॉम की कट ऑफ बहुत हाई निकल गई, आपने परसेंटेज आए मान लेते हैं 95% आया आपकी सीयूईटी में। ठीक है, आ जाते हैं तेरे, बीकॉम की कट ऑफ निकली 96% ऑफ सीयूईटी, आप फंस गए, आप बीकॉम नहीं कर पाओगे। 1% की वजह से आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी छूट जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए बहुत सिंपल काम करेंगे, यहां पर बीकॉम के साथ बीबीए, बीसीए से बहुत सारे ऑप्शन या बीकॉम ऑनर्स भर दिया, तो भाई चलो बीकॉम नहीं तो कोई और कर रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, छोटा मोटा डिफरेंस होता है, तो वो समय के साथ हम लोग सुधार पाएंगे, पर ऑप्शंस हमारे पास खुले रहने चाहिए। सर यहां पर मैंने भर दिया, मेरा कोई भी एडमिशन नहीं हुआ, फिर क्या करूंगा? नॉर्मल किसी कॉलेज में जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसी में। ठीक है, बट अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने की 1% इच्छा भी है, या फिर आपको लगता है कि यार हो सकता है मेरा कॉलेज भी अच्छा खासा बड़ा है जिसमें मैं जाना चाहता हूं, वहां भी सीयूटी नहीं है, पर क्या पता आ गया तो क्या होगा? फॉर इंस्टेंस मान लो 10 सीटें हैं आपके कॉलेज में बची हुई, 10 बच्चे वो आ गए जो कि सिर्फ 12th के मार्क्स लेकर आए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे आ गए जो कि सीयूईटी के लेकर आए हैं, जो सीयूईटी में नहीं ले पाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह या कोई और यूनिवर्सिटी नहीं ले पाए, तो क्या होगा? तो फिर किसको प्रेफरेंस मिलेगी? इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। तो पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि सीयूईटी को भर दो, भर के रख लो भाई साहब, एग्जाम देना नहीं देना वो तुम्हारे ऊपर है, बट आज आखिरी तारीख है तो मेरा प्रेफरेंस है कि आप भर दें। आखिरी पॉइंट पे बात करते हैं, सर क्या सीयूईटी की कोचिंग लेनी चाहिए? बड़ा सिंपल, देखो इसमें मैं बिल्कुल क्लियर कट जवाब दूंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर हम कोचिंग के बारे में बात करते हैं सर, तो क्या करना चाहिए हमें? देखो भाई, सीयूईटी करने के लिए तुम्हारे पास 1.5 महीना है ओनली, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, और सीयूईटी में डोमेन सब्जेक्ट को भी यूज करेंगे, डोमेन, लैंग्वेज और जनरल, ये 3 में से 2 तो ऐसे हैं जो तुमने कभी नहीं पढ़े हैं। लैंग्वेज नहीं पढ़ा, क्वांट्स नहीं पढ़ा, जनरल लैंग्वेज लैंग्वेज नहीं पढ़ा है, क्वांट्स नहीं पढ़ा है, जनरल में भी गड़बड़ है। ठीक है, लैंग्वेज में जो चीजें हमने पढ़नी है वो 10वीं में हम करके छोड़ चुके हैं ना 10वीं में, उसके बाद तो हमने कभी उठाई नहीं। तो 45 दिन के अंदर तुम ये उम्मीद करो कि सर हम बहुत ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी करके नंबर ले आएंगे, सो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सर क्या यूट्यूब पे ये चीज पॉसिबल है? कोशिश की जा सकती है, पर नहीं पॉसिबल है। फाइनल रिजल्ट दे रहा हूं, मैंने कहा ना बिल्कुल सीधी बात करूंगा, कोशिश की जा सकती है पर पॉसिबिलिटी बहुत कम है। याद रखना, आप जहां से भी करें, ठीक है, मैं भी कराऊंगा, जहां से भी करें आपको इन चीजों का प्राइमर ध्यान रखना है और इसका सेकेंडरी ध्यान रखना है, इसको पकड़ लेना। यानी कि लैंग्वेज जनरल तो होना ही चाहिए, उसके बाद जो है मैं डोमेन सब्जेक्ट को देख रहा हूँ। ठीक है, एवरेज फीस क्या लगती है सर ऑनलाइन के अंदर? एवरेज अगर आप जाते हो ऑनलाइन में, ऑफलाइन की तो खैर काफी हाई हो जाता है, ठीक है 8-10 हजार जाता है, ऑनलाइन में जो अभी एवरेज फीस चल रही है डोमेन की, वो है 4,500 के आसपास, ओनली डोमेन। लैंग्वेज और जनरल पकड़े तो इसकी भी फीस अमूमन इतनी ही है।
यानी आपको 9,000 के अंदर पूरा सीयूटी करने को मिल रहा होगा, एक एवरेज फीस में बता रहा हूं। हो सकता है इससे 19-20 हो, कहीं कम हो, कहीं ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एवरेज फीस ये चल रही है। ठीक है, अब बात आती है सर आप क्या दोगे। अब आपने इतना ज्ञान दे दिया तो आप क्या दे रहे होंगे। तो भाई मैं अकेला तो नहीं कराऊंगा, ये फैक्ट है। अगर आपको कोई टीचर बोलते भाई मैं अकेला तेरे को सब कुछ करा दूंगा, मैं तीनों सब्जेक्ट चारों सब्जेक्ट में इकलौता करा दूंगा, आज जोड़ के निवेदन है 12वीं के बाद ये यूनिवर्सिटी का खेल है। ठीक है, एडमिशन नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर पाओगे फिर, है ना। सो प्रैक्टिकली वो देखें, वहां देखें जहां टीचर्स स्पेसिफाइड हो, ये अकाउंट से करा रहे, बीएससी करा रहे, क्वांट से करा रहे, लैंग्वेज ये करा रहे, हिंदी ये करा रहे, ये सब्जेक्ट ये करा रहे, अलग अलग टीचर स्पेसिफाई होने चाहिए। इससे दो फायदे हैं, वो टीचर अगर एक रुका ना तो दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा रुका तो तीसरा शुरू हो जाएगा। ठीक है, और एक ही सब्जेक्ट के दो टीचर मिल जाए तो और ही सोने पे सुहागा रखना। बट अगर एक ही टीचर तुम्हें तीन चीजें पढ़ा रहा होगा तो बेटा ना तो वो किसी एक चीज पर ढंग से ध्यान दे पाएगा, ना तुम तीनों चीजों पे ध्यान दे पाओगे। हमने 12वीं में पढ़ के देख लिया, अगर अकाउंट्स इको बिजनेस तीनों एक ही टीचर से एक ही समय पे पढ़ने होते हैं ना, हम फैल जाते हैं। प्रैक्टिकल स्पीकिंग है, क्योंकि जिसने अकाउंट्स पढ़ा है वो इतना जल्दी इको के फेम में नहीं आ पाता। मैं खुद नहीं आ पाऊंगा, दूसरे की क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखें। सर सीयूईटी की तैयारी क्या यूट्यूब पे फ्री में कर सकते हैं? कर सो सब सकते हो, पर मत करो तो बेहतर है, क्योंकि ये फ्यूचर का सवाल है। और यहाँ 12 महीने नहीं है, 1.5 महीना है, 1.5 से 2 महीना। ठीक है, और कुछ हो जाता है तो 2.5 महीना पकड़ लो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिल रहा है, तो इसलिए सोच के समझ के डिसीजन लेंगे। सर आप बता दो, अब आप एंड तक लाइए हो तो बेटा मैं आपको 4,500 में लैंग्वेज डोमेन नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, मैं 4,500 में आपको डोमेन नहीं करा पाऊंगा। मैं काम करता हूं, इन दोनों को जोड़ लेता हूं, 4,500 में दे देता हूं। चलो ये भी छोड़ दो, 4,000 में दे दें, चलो ये भी छोड़ दो, 3,600 में दे देते हैं, ये फाइनल करते हैं। ठीक है, अच्छा चलो ये भी छोड़ दो। फर्स्ट 600 के लिए कल हमने ओपन कर दिया था, कल हमारी 600 सीट्स फिल हो गई हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अब जो ले रहा होगा उसको 3,000 के अंदर अभी हम प्रोवाइड करा रहे होंगे टिल 31st ऑफ दिस मंथ एट कोड गौरव जे। सर आप क्या दे रहे हो पहले ये तो बताओ। तो बड़ा सिंपल है, मैं अकेला नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं भारत के जितने भी बड़े बड़े टीचर्स होते हैं ना, जो कि बेसिकली सीयूईटी में नाम कमा चुके हैं, जिन्होंने पिछले साल फोड़ दिया था सीयूईटी में एडमिशन कराए जिन्होंने। ठीक है, चाहे आप वरुण सर ले लो, मैं नाम सबके नहीं बोलूंगा, वरुण सर मेरे को नाम याद है मैंने इसलिए बोल दिया। ठीक है, जानवी मैम थी उनके साथ, वो ले लो। ठीक है, नए 2-3 टीचर्स आए हैं वो ले लो, जो क्वांट्स लैंग्वेज में काम करते हैं। इंग्लिश की बात करें तो शिप्रा मैम हो गई, राहुल सर हो गए। ठीक है, बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में अनुराग सर हो गए। मैं तीनों सब्जेक्ट में अवेलेबल रहूंगा। ठीक है, और बाकी सभी टीचर्स भी अवेलेबल रहेंगे, मेरे साथ एक एक टीचर लगे रहेंगे। अकाउंट्स में मैं हूं तो मेरे साथ एक टीचर और हैं जो आपको फुल पढ़ाएंगे, मैं सपोर्ट प्रोवाइड कराऊंगा। बिजनेस में अनुराग सर पढ़ा रहे होंगे, मैं सपोर्ट प्रोवाइड करा रहूंगा। इको में एक टीचर शांतम सर पढ़ा रहे होंगे, मैं सपोर्ट प्रोवाइड करा रहूंगा। तो आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मिल रहा होगा यहां पर। ठीक है सर, कैसे कहां पर, तो ये 3,000 के अंदर अभी मिल रहा होगा। हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत हो जाए, देख लेना अगर कोई कॉइन वगैरह पड़े हो तो आपको 300 रुपए और कम मिल जाएगा, नहीं 2,700 के अंदर मिल रहा होगा। दैट टू लैंग्वेज जनरल डोमेन, तीनों तीनों सब कुछ। ठीक है सर, बैच कहां मिलेगा? देखो ये क्या है, ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हमने अवेलेबल करा दिया है, बहुत सस्ते जुगाड़ में करा दिया है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 3 महीने का मैं सब्सक्रिप्शन दे रहा हूं अनअकैडमी के साथ मिलकर। ठीक है, जिसमें लैंग्वेज प्लस जनरल प्लस डोमेन दे रहा हूं। ठीक है, और यहां पर एक फ्री खजाना मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। भाई शांत हो जाओ, यहां पर एक फ्री खजाना मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। सर फ्री खजाने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जैसे ही आप ये 3,000 रुपए के अंदर आ जाओगे ना यूजिंग कोड गौरव जी, इसके अंदर आपको बहुत सारे बैचेस मिल जाएंगे, वो सारे बैच आपके लिए फ्री हैं। अंदर घुसने के बाद किसी भी बैच से पढ़ लो, किसी भी बैच से पढ़ लो। शिप्रा मैम का अगर एक इंग्लिश का बैच चल रहा है उससे पढ़ लो, सर शांतम सर ने एक सेपरेट बैच खोला हुआ है कर लो, अनुराग सर ने सर कुछ और खोला हुआ है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिकली हमारा बैच अप्रैल फर्स्ट वीक से आ जाएगा। ठीक है, जिसमें मैं अवेलेबल रहूंगा, वो अप्रैल फर्स्ट वीक से आएगा। पर अप्रैल फर्स्ट वीक तक जो ये प्राइस है ये बढ़ के 3,600 हो जाएगा 100% गारंटी के साथ। ठीक है, 100% गारंटी के साथ। ठीक है, बस तो ये मेरी तरफ से मैं जो प्रोवाइड करा पाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास आके ही पढ़ो, बाकी कोई टीचर नहीं पढ़ा पाएगा, नहीं बोल रहा हूं भाई। सीयूईटी में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है इतनी। ठीक है ना, क्योंकि लैंग्वेज जनरल में मेरे को नहीं आता लैंग्वेज, ना मेरे को जनरल आता, मैं कराने की सोचूंगा। भाई जो एक्सपर्ट है उनको करा दो ना, ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है, तुम्हारी लाइफ का सवाल है। नेतागिरी के चक्कर में लाइफ बर्बाद हो गई ना तो बैठे रहेंगे फिर। तो इसलिए इन सारी चीजों को देखो, ध्यान में रखो।
आपको क्या करना है, अगर इधर आना है, हमारी टीम के साथ पढ़ना है, मेरी टीम के साथ पढ़ना है, तो आपको अनअकैडमी प्लस का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन सीयूईटी का लेना है। सर 3 महीने लेके क्या करूंगा? 3 महीने का है। तू 1 महीने लेगा, सॉरी गाइस, तू 1 महीने लेगा तो भी प्राइस वो है, 2 महीने लेगा तो भी प्राइस वो है, तो 3 महीने का ही मैंने कर दिया है कि अगर कुछ गलती हो जाती है, सीयूईटी एनटीए की तरफ से आगे पीछे हो जाता है, तो भी तुम्हारा सब्सक्रिप्शन ऑन रहेगा। जब तक एडमिशन नहीं कराएंगे तब तक पढ़ाते रहेंगे। ठीक है? चलो, मैं इतना ही यहीं पे आपको पूर्ण विराम दूंगा। सोचने समझने की शक्ति आपके अंदर है, बेहतर सोचो और बढ़िया रिजल्ट दो। डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक प्रोवाइड करा रखा है। गौरव जे का कोड लगाना मत भूलना बेटा, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि मेरा सपोर्ट आपको तभी मिल पाएगा। ठीक है जी, तो गौरव जी का कोड लगा के एनरोल कर लो, अभी कर लोगे फायदा है, टॉप 600 ही स्टूडेंट हम यहाँ पर ले रहे होंगे। ठीक है, अभी तो वैसे तो सीट भर गई थी, फिर हमने वापस थोड़ी सी ऑन की है, क्योंकि कल आज सुबह से बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास आने लग गई थी कि सर ये हो गया वो हो गया। ठीक है ना, तो अभी है, हो सकता है 3000 से भी थोड़ा सा कम मिल जाए, आपको मिल जाता है तो ले लो, छोड़ो। बैच हमारे आ जाएंगे अप्रैल 1 से दिखने लग जाएंगे। अंदर जाने के बाद सारे बैचेस आपके लिए फ्री हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। अकाउंट की तैयारी करो बढ़िया तरीके से। टिल देन बालको, कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। 31 की शाम को मिलूंगा इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहे। कीप ऑन वाचिंग।